माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री वैभव डांगे जी, मेरे ख्याल से जो वक्ताओं ने आज मराठा साम्राज्य और मराठा इतिहास का विवरण दिया है, उसके बाद मेरे लिए कहने के लिए बहुत कम है, लेकिन दो शब्द रखना चाहूँगा मैं। देखिए, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का ये काल है और जो 60 साल तक एक विचारधारा के प्रभाव में हिस्ट्री को दबाने का प्रयास किया गया, उस हिस्ट्री को उजागर करने का काल है ये। एक ऐसे व्यक्ति जिनको जबरदस्त अन्याय हुआ, वो महाजी सिंधिया भी थे, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन मेरी बात में छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक मैं पुस्तक लिख रहा हूँ नज़दीकी भविष्य में, उसकी बात करके पूर्ण करूँगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम योग्य स्थान दिलवाने में असफल रहे हैं। जो महापुरुषों का एक तरीके से अवहेलना हुई, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब वो शांत हुए 1680 में, जब उनका जो राज्य था उसकी लंबाई थी करीबन 1600 किलोमीटर। वो दक्षिण गुजरात से शुरू होती थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और चेन्नई के आगे जाके, जिंजी किले के आगे जाके वो पूर्ण होती थी। ये लंबाई है 1600 किलोमीटर की। आप देखें कि जिन विदेशी आक्रमणकारों को हमने हीरो बना के रखा हुआ है, जो मध्य एशिया से आते थे, तो आज गूगल मैप हमारे पास है तो हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं। देखिए, काबुल की लंबाई ये दिल्ली से, अगर आप रोड से निकलते हैं गाड़ी लेके, तो 1350 किलोमीटर है। घूर, जहाँ से मोहम्मद घोरी आया था, जिसने भारत में इस्लामिक राज कायम किया, वो घूर की लंबाई जो है दिल्ली से, वो है 1525 किलोमीटर। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य की जो लंबाई चौड़ाई कम थी, वो 1600 किलोमीटर थी। वो दिल्ली से काबुल का जो अंतर है, या दिल्ली से घूर का अंतर है, उससे ज़्यादा थी। कहने का मतलब, जो मेरे पुस्तक का जो शीर्षक जो मैं सोच रहा हूँ, वो शीर्षक है सम्राट शिवाजी। मतलब शिवाजी का जब वो शांत हुए, उस टाइम पे राजा नहीं थे, वो सम्राट थे। अगर हम उनकी जो राज्य का जो विस्तार है उसको अगर हम उसको हमारे उसमें लेते हैं तो छत्रपति शिवाजी की जो मेरी पुस्तक है, उसका जो शीर्षक मैं सोच रहा हूँ वो ये है, छत्रपति सम्राट शिवाजी, क्या वे 1000 वर्ष के समय बड़े भारतीय शासक थे? ये उसका शीर्षक है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति राजा नहीं, सम्राट था, तो विस्तार के अलावा और भी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं कि उस शासक ने समाज पे क्या छाप छोड़ी, भविष्य के लिए क्या उन्होंने योगदान दिया। तो आप देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद 40 साल में मराठा सेनाएं दिल्ली आ गईं। अगले 30 साल में 1750 तक मराठा ही दिल्ली में करतर धरता हो गए। जो मराठा जो यहाँ पे जो मुगल बादशाह होता था, वो मराठों के कहने से चलता था। और 1758 में मराठों ने पेशावर और लाहौर काबीज किया। आप देखें कि पूना से जो पेशावर की लंबाई है वो 2300 किलोमीटर है। मतलब दिल्ली से तेहरान की लंबाई उससे थोड़ी कम। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी उसका अंदाजा हमको नहीं है। दूसरा, पानीपत की लड़ाई में आप देखें कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने शब्दों में लिखा है पानीपत के लड़ाई के लिए, मराठों के लिए क्या लिखा है ये जानने लायक है। उसके खुद के ये मतलब ये ऑफिशियली अंकित है उसके शब्द। उसने कहा है कि these dauntless blood shedders did not fall short of doing great deeds on the battlefield. इन मराठों ने जो बहादुरी दिखाई है, वो बहादुरी मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये उसका कहना है। तो ये चीज़ें हम इससे वंचित रखे गए अभी तक। और मैं मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल है। हमें देखिए, इसके पीछे भी एक इतिहास है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, और उसका लाभ लेके जो लोग पावर में आए, उन्होंने एक विशेष आइडियोलॉजी देश पे थोप दी
और वो ऐसी थोपी कि उसमें इतिहास भी उसका एक शिकार बन गया। तो ये फिर से मैं कहूँगा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण जागरण का काल है। हमें ऐसे महापुरुष, देखिए हर स्टेट में से महापुरुष हैं। आप देखिए कि मेरे इस पुस्तक के अंदर एक पहला चैप्टर है प्री शिवाजी हिंदुस्तान। मतलब मुझे शिवाजी को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का कद कम करना ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसके लिए मैंने प्री शिवाजी हिंदुस्तान नाम का एक चैप्टर है, उसका मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसमें एक राजा मुझे मिला जो सम्राट था, उसका नाम था कपिलेंद्र। कपिलेंद्र गजपति उड़ीसा का राजा था, असल में सम्राट था। और आप देखें कि उसने उड़ीसा से जाके उसने वाराणसी के पास उसने आक्रमण किया। आप अंतर देखिए उसका, नॉर्थ वेस्ट के अंदर धार तक आया। तो ऐसे लोगों का नाम ही हमें नहीं मालूम। तो ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि यूपी की कहा जाता है कि भाई यूपी के अंदर कोई उनका ऐसा कोई बड़ा महापुरुष नहीं है। यूपी में आप देखेंगे कि एक त्रिलोकचंद बैस नाम का राजा हो गया है, जिसने सल्तनत काल में, तुगलक काल के अंदर उसने इंडिपेंडेंट राज्य कायम किया यूपी के अंदर। उनको यूपी वालों को मालूम ही नहीं है। मेरे हिसाब से त्रिलोकचंद बैस जो है वो यूपी का शिवाजी है। वो लोग यूपी वाले जानते ही नहीं है उसको। मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। एक गौरव वाला हमारा जो इतिहास है उसको पुनर्जीवित करने का, और हमें मेरे ख्याल से इसमें योगदान देना चाहिए। आखिरी में एक बात और कहूँगा मैं कि देखिए ऐसे जो अवसर होते हैं वो संकल्प लेने के भी अवसर होते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अच्छी बातें बोल के घर जाके सो जाएं या भूल जाएं, हमें एक संकल्प लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि दत्ताजी शिंदे बहुत बड़े योद्धा थे, और जो उन्होंने पराक्रम दिखाया बुरारी घाट की लड़ाई में, उसका कोई जोटा नहीं मिलता। हमें मेरे ख्याल से संकल्प करना चाहिए कि दत्ताजी सिंधिया का पुतला, उनका स्टैचू हम बुरारी घाट में स्थापित करें। धन्यवाद।